डॉक्टर का काम लोगों को सेहतमंद बनाना होता है। अगर यही डॉक्टर अपनी पत्नी का भी कातिल बन जाए तो लोग उस पर भरोसा नहीं करते। बेंगलुरु में एक डॉक्टर ने शादी के 1 साल के अंदर ही अपनी पत्नी को ऐसे मार डाला कि पुलिस को समझने में टाइम लग गया। 24 मई 2025 को महेंद्र रेड्डी और कृतिका रेड्डी ने बेंगलुरु में बड़ी धूमधाम से शादी कर ली। कृतिका रेड्डी भी पढ़े लिखे अच्छे परिवार से हैं और एक डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने शादी कर ली। उस शादी से पहले एक प्री वेडिंग शूट किया गया था। मैं आपको एक वीडियो इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जब शादी की रस्म होती है तो नए रिश्ते बनने के पल को यादगार बनाने के लिए ऐसा शूट किया जाता है। शादी दोनों परिवारों की सहमति से तय हुई थी और दोनों डॉक्टर थे महेंद्र रेड्डी, एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और सर्जन, और उनकी पत्नी कृतिका, एक डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन और दूसरे मामलों की एक्सपर्ट। शादी हो गई और सब कुछ ठीक था। टाइम बीतता गया और अब दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गए। इस बीच कृतिका अपना क्लिनिक खोलने जा रही थी, लेकिन इस दौरान कृतिका को गैस की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर और कई दूसरी परेशानियां होने लगी। 21 अप्रैल 2025 को डॉक्टर कृतिका के पेट में दर्द हुआ। फिर कृतिका के पति महेंद्र रेड्डी ने उन्हें एक इंजेक्शन दिया। वह खुद गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट थे। अगले दिन 22 अप्रैल को डॉक्टर कृतिका घर पर थीं। उन्होंने अपने पति डॉक्टर रेड्डी को फोन करके बताया कि उन्हें फिर से पेट में दर्द हो रहा है। शायद यह गैस थी। फिर उन्होंने उन्हें जो इंजेक्शन दिया था उसकी एक और डोज दी। वह बेंगलोर के एक मशहूर हॉस्पिटल में सर्जन थे, इसलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए अपने डॉक्टर पति के कहने पर कृतिका ने 22 अप्रैल 2025 को दूसरा इंजेक्शन लिया। फिर 23 अप्रैल की सुबह उनकी हालत अचानक बिगड़ गई। वह घर लौट आईं। फिर उनमें थोड़ा सुधार हुआ। फिर 24 अप्रैल आया। सुबह डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने डॉक्टर कृतिका के परिवार को फोन किया और बताया कि जब वह सोकर उठे तो वह डॉक्टर कृतिका को फोन करते रहे, लेकिन कृतिका ने बार बार फोन करने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर परिवार परेशान होकर हॉस्पिटल भागा। बाद में डॉक्टर कृतिका को हॉस्पिटल ले जाया गया। जब वे हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने उसकी जांच की और कहा कि वह नहीं रही, वह मर चुकी थी। फिर डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने कहा कि कृतिका को कई दिक्कतें थीं। उसे गैस की दिक्कत थी, उसे ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी और 2-3 और हेल्थ प्रॉब्लम थी। फिर बहुत मुश्किल से डॉक्टर कृतिका की ऑटोप्सी की गई, लेकिन डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने कहा कि मुझे पता है कि मेरी पत्नी को क्या हेल्थ प्रॉब्लम थी, इसलिए ऑटोप्सी की कोई जरूरत नहीं है। हम उसका चीरा क्यों लगाए। उन्होंने यह बात अपने ससुर और सास को बताई जो पहले से ही दुखी थे। उनके ससुराल वाले ऑटोप्सी न करने के लिए लगभग तैयार थे, लेकिन उनके ससुर नहीं माने। वह खुद मेडिकल फील्ड में थे, शायद रेडियोलॉजिस्ट। उन्होंने कहा नहीं, ऑटोप्सी होनी चाहिए। डॉक्टर रेड्डी के मना करने के बावजूद ऑटोप्सी की गई। जब डॉक्टर कृतिका की बॉडी को ऑटोप्सी सेंटर ले जाया गया तो एक अजीब सीन हुआ। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी एक सर्जन थे, लेकिन ऑटोप्सी किसी दूसरे डॉक्टर ने की थी और डॉक्टर रेड्डी का इससे कोई लेना देना नहीं था। चूंकि मौत हॉस्पिटल में हुई थी, इसलिए एमएलसी कंप्लेंट फाइल की गई और पुलिस केस भी रजिस्टर हुआ। फिर डॉक्टर ने पुलिस से कहा, वह पति है, वह डॉक्टर है, ठीक है, लेकिन वह बार बार ऑटोप्सी रूम में क्यों आ रहा है। पुलिस भी हैरान रह गई। उन्होंने उसे डांटा और बाहर रहने को कहा। उसके बाद ऑटोप्सी की गई। ऑटोप्सी के बाद बॉडी सौंप दी गई और डॉक्टर कृतिका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बाद में ऑटोप्सी रिपोर्ट आई, उसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जिससे शक हो। ऑटोप्सी रिपोर्ट में हेल्थ कारणों से होने वाली सभी फिजिकल प्रॉब्लम लिस्ट की गई थी।
डॉक्टर कृतिका की मौत 24 अप्रैल 2025 को हुई थी और ऑटोप्सी रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। उनकी मौत के बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। इस बीच डॉक्टर रेड्डी अपनी पत्नी की मौत के दुख से उबरकर धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी में ढल रहे थे। इस बीच कृतिका के परिवार ने भी समय बीतते देखा। 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद 13 अक्टूबर को अचानक डॉक्टर कृतिका की विसरा रिपोर्ट आ गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो चाहे डॉक्टर कृतिका रेड्डी का परिवार हो या डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, किसी को भी इस बात की चिंता नहीं थी कि विसरा रिपोर्ट कब आएगी, क्योंकि खासकर डॉक्टर कृतिका रेड्डी के परिवार वालों ने मान लिया था कि उनकी बेटी की मौत बीमारी, गैस और दूसरे कारणों से हुई है, इसलिए वे विसरा रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर रहे थे। अब अचानक 13 अक्टूबर को विसरा रिपोर्ट आ गई और विसरा रिपोर्ट आते ही पूरी कहानी बदल गई। विसरा रिपोर्ट में लिखा था कि डॉक्टर कृतिका रेड्डी की मौत एनेस्थीसिया के ओवरडोज से हुई है। जब कोई ऑपरेशन या सर्जरी की जाती है तो मरीज को बेहोश किया जाता है। किसी भी बड़ी सर्जरी में एनेस्थीसिया का डोज दिया जाता है। लेकिन अगर डॉक्टर कृतिका रेड्डी के शरीर पर कोई सर्जरी नहीं की गई है तो उन्हें एनेस्थीसिया की डोज कौन देता है? फिर जैसे ही विसरा रिपोर्ट आई, पुलिस को बताया गया कि कृतिका, जिसकी मौत 6 महीने पहले 24 अप्रैल को हुई थी, किसी बीमारी से नहीं मरी थी, बल्कि उसे एनेस्थीसिया का ओवरडोज दिया गया था। अब सवाल यह है कि कृतिका की कोई सर्जरी नहीं हुई थी और न ही उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तो एनेस्थीसिया किसने दिया और क्यों? कृतिका के परिवार वाले, खासकर कृतिका की बड़ी बहन, तुरंत उसके पिता को पुलिस स्टेशन ले गए और विसरा रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि उनकी बहन की हत्या हुई है और अपराधी कृतिका का पति महेंद्र रेड्डी है। जब पुलिस ने रिपोर्ट देखी तो उन्हें पता चला कि ऑटोप्सी रिपोर्ट पहले ही तैयार हो चुकी थी। पुलिस को मामला समझ में आ गया। उन्होंने तुरंत महेंद्र रेड्डी की तलाश शुरू कर दी। 13 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की गई और 14 अक्टूबर को पुलिस ने महेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अब तक की एकमात्र रिपोर्ट यह है कि कृतिका की मौत एनेस्थीसिया के ओवरडोज से हुई। लेकिन पुलिस यह कैसे साबित करेगी कि महेंद्र रेड्डी ने एनेस्थीसिया दिया था? अब पुलिस ने महेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। जब पूछताछ शुरू हुई और अप्रैल के अफेयर की डिटेल्स जोड़ी गई तो पूरी बात सामने आ गई और महेंद्र रेड्डी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कहानी यह थी कि शादी के कुछ दिनों बाद महेंद्र रेड्डी को पता चला कि कृतिका रेड्डी को कई हेल्थ प्रॉब्लम्स थीं। उसे गैस की प्रॉब्लम और दूसरी प्रॉब्लम्स भी थीं। उसे गुस्सा आया कि उसके ससुराल वालों ने शादी से पहले कृतिका की बीमारी के बारे में उसे नहीं बताया था। लेकिन समय के साथ उसे एहसास हुआ कि वह बीमार पत्नी के साथ नहीं रह सकता। अब महेंद्र रेड्डी सोचने लगा। वह क्राइम थ्रिलर और दूसरी चीजों का बहुत बड़ा फैन था, यहाँ तक कि साउथ इंडियन फिल्में भी, और उसे मिस्ट्रीज बहुत पसंद थीं। आखिर में उसने तय किया कि वह अपनी पत्नी को मार देगा, लेकिन यह मर्डर जैसा नहीं लगेगा और मौत का कारण कभी पता नहीं चलेगा। अब उसने सब कुछ प्लान करना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से वह एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट था। वह एक सर्जन था और उसकी पत्नी भी उसी बीमारी से परेशान थी, इसलिए जब भी उसे कोई प्रॉब्लम होती तो वह पहले उसका इलाज करता। अब पति उसका इलाज कर रहा था। वह एक डॉक्टर था। बेशक पत्नी उस पर भरोसा करती थी। उसने इस इलाज और अपनी दवा को अपनी पत्नी के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने तय किया कि अगर उसकी पत्नी को गैस के दर्द जैसी कोई और दिक्कत हुई तो वह उसे एनेस्थेटिक इंजेक्शन देगा, जो शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं दिखेगा। उसने सारी रिसर्च की। फिर अप्रैल 2025 में जब उसे दर्द हुआ
तो उसने उसे पहली बार इंजेक्शन से एनेस्थीसिया का एक एक्स्ट्रा डोज दिया। उसने उसे बस इतनी दवा दी कि शक न हो, फिर उसने उसे दूसरा डोज दिया और कुछ और, जब तक कि कृतिका गहरी नींद में नहीं सो गई, जिससे वह जाग नहीं सकी। उसने तय किया कि चूंकि पूरा परिवार जानता था कि कृतिका कई बीमारियों की मरीज है, इसलिए कोई उस पर शक नहीं करेगा और पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, जिनका मेडिकल कम्युनिटी में काफी असर था, ने गलती से कृतिका की बड़ी बहन की ऑटोप्सी पर जोर दिया, इसलिए उनके जोर देने पर पोस्टमार्टम किया गया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं निकला जैसा रेड्डी ने सोचा था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा एनेस्थीसिया दिया था, जिससे इसका पता नहीं चल सका। किसी भी केमिकल जहर का पता सिर्फ विसरा रिपोर्ट से ही चलता है। इसलिए ऑटोप्सी के बाद रेड्डी को शुरू में लगा कि शायद मिस्ट्री सुलझ जाए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि विसरा रिपोर्ट से भी कुछ पता नहीं चलेगा और उन्हें नहीं पता था कि विसरा रिपोर्ट कब आएगी। अगर उस दिन विसरा रिपोर्ट या ऑटोप्सी नहीं होती तो लोग अभी भी कृतिका रेड्डी की मौत को बीमारी से हुई मौत ही मानते। महेंद्र रेड्डी जुड़वा हैं, एक भाई और दूसरा एक जैसे दिखते हैं और उन दोनों के खिलाफ कई क्रिमिनल केस हैं। यह बात अब सामने आ रही है। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और पुलिस कस्टडी में उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि वह एक पति और डॉक्टर दोनों थे, एक बहुत ही नेक प्रोफेशन। फिर भी उन्होंने भरोसा तोड़ा और अपनी पत्नी को भी मार डाला।